हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2024 में अब बस कुछ ही दिन शेष है और हम बहुत जल्द साल 2025 में इंटर करने वाले हैं। तो आज 2025 कैसा रहने वाला है कन्या राशि और लग्न वालों के लिए, इस विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जिनकी भी राशि कन्या है या जिनका भी लग्न मींस असेंडेंट और राइजिंग साइन वर्गो है, आपके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। इस वीडियो में मैं 2024 की कुछ बातें भी आपसे शेयर करूंगी ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ और फिर 2025 में क्या हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो गाइज़ 2024 में ऐसे कई ग्रह हैं जो साल 2025 में भी कई महीनों तक सेम प्लेस पर सेम राशि में ही रहने वाले हैं। जैसे कि शनि ग्रह 30 मार्च तक सेम राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में, और उसके बाद मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 तक मीन राशि और कन्या राशि में रहेंगे और उसके बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे सिंह राशि और कुंभ राशि में। गुरु ग्रह वृषभ राशि में हैं और 15 मई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे और उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे मिथुन राशि में। तो गाइज़ इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। तो देखिए, शनि ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं अभी इस वक्त और 30 मार्च तक छठे भाव में ही रहेंगे। तो छठे भाव में जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो ये बहुत सारा आप कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम तो लेकर आते ही हैं। मैरिड लाइफ में खिटपिट होती है और थोड़ा वाद विवाद होता है। कई बार आपको अपने ही पति या पत्नी से चिढ़ होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा था मेरा, पता नहीं कहाँ से हम इस रिश्ते में आ गए। इस तरह की कई बार एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। साथ ही साथ कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें थोड़ा डिले बढ़ जाता है, तारीख पे तारीख वाली सिचुएशन। डेब्ट्स, कर्ज जो भी आपका है, चाहे इस लाइफ से रिलेटेड चाहे पास्ट लाइफ से रिलेटेड, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। एनिमीज़ एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो भी आपका कर्मा है वो आप हील कर पाओगे, रिलीज़ कर पाओगे। हेल्थ वाइज भी शनि जब छठे भाव में आते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ऐसी बीमारियां देते हैं जो कि लंबी चलती है। जैसे कि बैकबोन प्रॉब्लम दे देंगे, जब भी आप बैठ रहे हैं उठ रहे हैं आपको तकलीफ़ हो रही है, घुटनों की तकलीफ़ दे देंगे, लंबी चलने वाली बीमारियां दे देंगे जो जल्दी से ठीक नहीं होगी कि आपने 2 टैबलेट्स खा ली और आप ठीक हो गए। ठीक है, इस तरह की ज़्यादातर जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज़ आपने देखे होंगे या पेट संबंधित इश्यूज़ आपने देखे होंगे। डे टू डे स्ट्रगल आपका काफ़ी बढ़ा होगा, डिप्रेशन से आप गुजरे होंगे। कई बार आपको ये भी थॉट्स शनिदेव लेकर आ जाते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से कर्म करे थे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये शनिदेव की एनर्जी होती है जब वो छठे भाव में बैठते हैं। साल 2025 में ये छठे भाव से निकलकर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, सप्तम भाव में। 7th हाउस में बैठ के इनकी दृष्टि जाएगी आपके 9th हाउस पे, आपके 1st हाउस पे और आपके 4th हाउस पे। तो देखिए, पिता से थोड़ा सा संबंध आपका ख़राब हो सकता है, पिता से डिसएग्रीमेंट हो सकती है, गुरुजनों से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मिलेगी, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कई बार कि आप जो यात्रा प्लान कर रहे हैं उसमें डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाएं चीज़ें। आप विदेश जाना चाहते हैं बट वीज़ा अप्रूव ही ना हो, ऐसी सिचुएशन भी कई बार शनि क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, शनि आपके फेवर में रहेंगे। अच्छे कर्म करे हैं, शनि आपके फेवर में रहेंगे। गलत कर्म अगर आपने किए हैं तो उसका परिणाम इस समय पर भी आपने भुगता है 2024 में, और 2025 में भी जब 7th हाउस में बैठेंगे तो ये दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर, आपके चतुर्थ भाव पर। घर से संबंधित थोड़ी परेशानियाँ, आपके घर से संबंधित प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर्स हो सकते हैं, आपस में अनबन हो सकती है, थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है। लग्न में जब दृष्टि जाएगी तो ये थोड़ा सा आपके माइंड को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ओवर थिंकिंग से आप गुजर सकते हैं। माइग्रेन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में। शनि आपको यहाँ पर बैठकर पूरी तरह से फोर्स करते हैं कि डिसिप्लिन्ड हो, स्टेबल हो और मीनिंगफुल रिलेशंस रखो। अपने आप के अंदर झांको, अपने इनर वर्क करो, थोड़ा सा अपने कर्म पर ध्यान दो और ऐसे ही रिश्तों को आपकी लाइफ में वो जगह देंगे जो आपके लिए सही है,
जो भी रिश्ते आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं बट उनका रियल चेहरा शनि आपके सामने लेकर आते हैं जब भी ये लग्न पर दृष्टि डालते हैं और 7th में बैठते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपको देखने मिलेगी साल 2025 में। दूसरी बात राहु की करें तो राहु केतु की एनर्जी में राहु 2024 में आपके 7th हाउस में बैठे थे, तो डेफिनेटली इन्होंने विदेश यात्रा या लंबी यात्राएं ज़रूर करवाई होंगी। फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई आपका क्लाइंट रहा हो या आपका कोई इनकम का स्रोत बना हो। पब्लिक रिलेशंस में आप जीते होंगे, जिनसे भी आपने बात की होगी उसको आपने अपने आपसे कन्विंस करवाया होगा, इम्प्रेसिव रहे होंगे आप। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेकर आता है। अगर शादी नहीं हुई है तो धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पता चला हो जो कि आपको अच्छा ना लगे, जैसे आपके पार्टनर किसी और की तरफ आकर्षित हैं या आपका ध्यान कहीं और आकर्षित हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाती है जब राहु 7th में बैठते हैं। लॉयल डेडिकेटेड अगर आप हैं, अगर आपका कैरेक्टर मजबूत है तो राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। कई बार राहु आपको लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि मुझे कोई दूसरे कास्ट में शादी करनी है, दूसरा कल्चर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदेशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी शादी ऑलरेडी होके टूट चुकी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के रिलेशंस कई बार राहु क्रिएट कर देते हैं। राहु 2025 में 18 मई को आपके 7th हाउस से निकलकर ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 6th हाउस में। देखिए 6th हाउस में राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स, रोग, ऋण और शत्रु, आपका जो डे टू डे स्ट्रगल है इसमें राहु बहुत एक्टिव रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन्स जितने भी आ जाएं, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबसे निकल जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। दुश्मन आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, जीत आपकी होगी। साथ ही साथ राहु जो है ये हार्ड वर्क की जगह, जैसे शनि हार्ड वर्क करवाए, राहु स्मार्ट वर्क करवाएंगे। कम काम में, कम मेहनत में ज़्यादा अर्निंग, ये राहु आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि आप कोई इलीगल काम में न फंसें, कोई ऐसा कर्म ना कर दें जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन्स 2025 में देखने मिल सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद योर लोअर बॉडी पार्ट और स्टमक। बात करें केतु की, तो केतु 2024 18 मई तक आपके लग्न में ही है, और लग्न में जब केतु बैठते हैं तो ये देखिए चैलेंजेस तो लेकर आते हैं। चैलेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पब्लिक रिलेशंस में भी। साथ ही साथ ये खुद से ही डिटैचमेंट दे देते हैं, जैसे आपको खुद को देखने का मन ना करे, खुद को संवारने का मन करे, खुद को ऐसा, मतलब आप कुछ भी पहन के चले जा रहे हो, कुछ भी आपको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिख रहे हो। थोड़ा सा अपने आप से डिटैचमेंट करवा देते हैं केतु। साथ ही साथ मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। कभी आप बहुत अच्छे मूड में हो, आधे एक घंटे बाद आपका मूड बहुत ख़राब हो सकता है, फ्लक्चुएशंस होंगे। कई बार माइंडलेस डिसीजंस आप ले लेते हो और बाद में पछताते हो कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन कई बार केतु लग्न में बैठ के क्रिएट कर देते हैं। कानों से संबंधित या सर से संबंधित चोट, कट या किसी तरह की इश्यूज़ आपको देखने मिले होंगे। बात करें केतु 2025 में आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। देखिए केतु 12th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये आपको आइसोलेट कर देंगे। सबसे पहले तो 2025 में आपको अकेले रहना, अंधेरे कमरे में रहना, मेडिटेशन करना, धार्मिक यात्राएं करना, इस तरह का काफ़ी योग क्रिएट हो सकता है। आपको लोगों की सच्चाई समझ में आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा यार इतनी लोगों की भीड़ में रहने से अच्छा अकेले रहो, क्योंकि ये भीड़ मेरे किसी काम की नहीं। इस तरह का जो एक माइंडसेट है वो आपका क्रिएट हो सकता है। अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में ख़राब हैं तो फिर ये आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवा सकते हैं या फिर जेल के चक्कर लगवा सकते हैं। कोई ब्लेम लग जाना, कोई कोर्ट केस हो जाना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, मूवीज़ देखनी है, बेफिजूल के खर्चे हैं, तो केतु यहाँ पर आपको ये कहेंगे कि भैया पैसा है
तो चैरिटी करो, पैसा है तो किसी नीडी की मदद करो। तो आप चैरिटेबल काम कर सकते हैं। आपके कमर में और आपके जोड़ों में स्पेशली जो पैर हैं उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है केतु 12th हाउस में आने से। बेड प्लेजर से थोड़ा सा आपकी दूरी बन सकती है। आपको ऐसा लगेगा यानी मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप्स चाहिए ही नहीं, मेरा तो मन ही उठ गया इन सब चीज़ों से, विश्वास ही उठ गया। ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब केतु 12th हाउस में बैठते हैं। तो ओवर एंड ऑल ये एनर्जी राहु केतु की रहने वाली है। बात करें सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट गुरु की, तो देव गुरु बृहस्पति 2024 में आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और 15 मई तक ये भाग्य स्थान पर ही रहने वाले हैं। तो देखिए भाग्य में, लक में तो बढ़ोतरी करवाए होंगे 2024 में, कहीं ना कहीं पिता के भाग्य में या आपके भाग्य में बढ़ोतरी हुई होगी, गुरुजनों का आपको आशीर्वाद मिला होगा, इनकम के स्रोत बढ़े होंगे, फॉरेन की यात्रा या धार्मिक यात्राएं बहुत की होंगी आपने, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है जब भाग्य स्थान में जुपिटर बैठ जाए। ऐसी सिचुएशन अगर आप मैरिड हैं तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी हुई होगी, अनमैरिड हैं तो लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज मतलब फैमिली मान जाए, पिता की मर्ज़ी से शादी हो, इस तरह की सिचुएशन बनती है। नहीं हुई है तो 15 मई तक अभी भी चांसेस बनेंगे। गुरु 2025 में आ जाएंगे आपके दशम भाव में, 10th हाउस में। तो देखिए 10th हाउस में बैठ के गुरु की जो दृष्टि है 2nd हाउस पे जाएगी, 4th हाउस पे जाएगी, 6th हाउस पे जाएगी। अब गुरु जैसा ऑस्पिशियस प्लैनेट जब आपके 10th हाउस में आएगा तो डेफिनेटली ये आपको बड़ी नौकरी, बड़ा पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, हर तरीके की जो लक है वो आपको मिलेगी आपके वर्क इन्वायरमेंट में। साथ ही साथ घर, गाड़ी आप खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर से संबंधित कोई ना कोई, या आपकी माता अगर कहीं जॉब करती हैं, प्रोफेशन में हैं, तो उनको प्रमोशन मिल जाना, उनके साथ तरक्की हो जाना, घर में नए डेकोरेटिव आइटम्स आना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लेविश या बड़ा घर खरीद लेना, ऐसी सिचुएशन बनती है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो जाना, ये भी सिचुएशन बनती है। खान पान का ध्यान रखिएगा, मोटापा आपका बढ़ सकता है, फूड हैबिट्स पे बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ कोलेस्ट्रॉल, बीपी या डायबिटीज़ होने की संभावनाएं 2025 में ज़्यादा है, क्योंकि 2nd हाउस पे भी दृष्टि है और 6th हाउस पे भी दृष्टि है। तो खान पान जैसा रहेगा वैसा आपको रोग हो सकता है। अगर खान पान सही है कोई रोग नहीं, खान पान अगर गलत हुआ तुरंत जुपिटर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। लीवर संबंधित प्रॉब्लम भी आपको इस 2025 में हो सकती है, तो पहले से ही डाइट का ध्यान रखें, ठीक है। सो ये थी गाइस कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। जो भी मैंने बातें बताई हैं, अगर आपसे कोई भी बात रेजोनेट की है जो 2024 से रिलेटेड बताई हैं, और साल 2025 की जो बातें बताई हैं अगर आने वाले समय में आपसे रेजोनेट होती हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।